हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपिका सरफराज पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा में अतिथि सहायक प्राध्यापक के पद में पदस्थ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय मूल्य उद्धरण करते समय प्रयोग की जाने वाली सावधानियाँ। भाई अब आप उद्धरण मूल्य क्या होता है ये जान गए, उसको बनाने में भी बहुत सारी चीज़ें हमको सोचना पड़ता है। मूल उद्धरण निर्यातक व आयातकार के बीच एक प्रकार का अनुबंध होता है। एक तरह से क्या है, एग्रीमेंट है वो, जो आप एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच में है, जो सौदे को शर्तों का वर्णन करता है। एक तरह से उस कोटेशन में जो आप निर्यातक और आयातकर्ता के बीच में जो सौदे हुए हैं उससे रिलेटेड कुछ शर्तों का वर्णन भी होता है। यदि अनुबंध के निष्पादन में कोई त्रुटि होती है, यानी उसको फॉलो करने में कोई त्रुटि होती है, तो आयातकर्ता हर्जाने के लिए दावा कर सकता है। यानी आपके अनुबंध को आप ही कुछ गलत कर देते हैं या उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो क्या है, आयातकर्ता आपसे हर्जाना भी ले सकता है। अतः यह अति आवश्यक है कि निर्यातक मूल्य उद्धृत करते समय व अनुबंध की शर्तें ठहराते समय सावधान रहे। भाई आपको जो कोटेशन है वो एकदम सावधानी पूर्वक बनाना है, नहीं तो उसका हर्जाना आप ही को भुगतना पड़ेगा। तो चलिए उसमें पहला सावधानी क्या रखना चाहिए उसको देखते हैं। पहला है लागत में वृद्धि, यानी जो आपका कॉस्ट है उसमें वृद्धि हो सकती है। भाई जब माल का आदेश मिलता है वो समय अलग होता है और जब आप माल भेजते हैं वो समय अलग होता है। दोनों में हो सकता है काफ़ी अंतर हो, वो अंतर चाहे कई महीनों का हो सकता है। तो क्या होगा, इस अवधि में जो उत्पादन लागत है या फिर समुद्री या हवाई यातायात का जो किराया है या फिर बीमा शुल्क क्या है, बढ़ सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, जो निर्यातक है उसको उद्धृत मूल्य पर माल की पूर्ति करने से घाटा होगा। भाई जो आपने कोटेशन में प्राइस लिखा है वो आपने कब लिखा था, जब आप उनसे एक तरह से एग्रीमेंट कर रहे थे, लेकिन जब आपको माल का आदेश मिला था तब का था वो। लेकिन जब आप माल भेज रहे थे, हो सकता है उस समय कोई और टाइम हो, आपका कोटेशन का टाइम ख़त्म हो गया हो, उस समय आपका उत्पादन लागत है जो कुछ और हो ज़्यादा हो, समुद्री भाड़ा या फिर हवाई भाड़ा जिस मीडियम से आप भेजेंगे वो, उसमें क्या है, चेंजेस हो गए हों, तो उससे क्या होगा, आपका जो उद्धृत मूल्य आपने जो लिखा था कोटेशन में वो तो चेंज हो गया, समय के हिसाब से वो क्या आपके लिए एक तरह से घाटे का सौदा हो गया। तो ये सब से बचने के लिए आपको क्या है, उद्धृत मूल्य कितने अवधि के लिए मान्य है ये देखकर आपको चलना है। आपने जो उसमें टाइम ड्यूरेशन दिया, क्योंकि हमने कोटेशन में इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा ही था, जो कोटेशन होता है उसमें कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, तो उसमें था ही डिलीवरी टाइम या फिर आपके उद्धृत मूल्य का समय या फिर कब तक वो मान्य होगा। तो भाई वही चीज़ आपको ध्यान में रख कर उद्धृत मूल्य को लिखना है। मूल उद्धरणों के में लिखा जा सकता है कि वे 60 या 90 दिन तक मान्य होंगे, यानी 3 महीने, 2 महीने या 3 महीने तक मान्य होंगे। इसके स्थान पर यह भी लिखा जा सकता है कि उत्पादन लागत, बीमा शुल्क या भाड़े में वृद्धि हो तो मूल्य अनुपात अनुसार बढ़ाया जाएगा। यानी आप या तो टाइम ड्यूरेशन लिख दीजिए या फिर आप उसमें लिखिएगा कि अगर जब जो भी आपके आदेश मिलने के समय का मूल्य और भेजने के समय में अगर कोई अंतर आता है तो उस मूल्य का कुछ अनुपात बढ़ सकता है। तो भाई ये हो गया आपका लागत में वृद्धि, यानी कॉस्ट में चेंजेस।
दूसरा है गुणवत्ता मानकों में परिवर्तन। कभी कभी आयातकर्ता आदेशित माल की क्वालिटी में परिवर्तन कर देता है। भाई जो इम्पोर्टर्स होते हैं वो क्या क्वालिटी में चेंज चाहते हैं, अच्छे गुणवत्ता के माल की मांग करते हैं। तो उससे क्या होता है, विक्रय अनुबंध में यह वाक्य सम्मिलित कर देना चाहिए, आपको ये डाल देना चाहिए कि गुणवत्ता के स्तर में वृद्धि के कारण आपको क्या है, लागत में भी बढ़ोतरी हो सकती है, आपको ज़्यादा कॉस्ट देना पड़ सकता है। क्योंकि भाई आपको सेटिस्फाइड करना है अपने आयातकर्ता, यानी एक तरह से वो आपके लिए क्या है, कंज्यूमर है। उस कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करना है तो आप उसको पहले ही बता दीजिए कि अगर आपको अच्छा प्रोडक्ट चाहिए तो आपको उसके लिए उतना पे भी करना होगा। तीसरा है विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तन, वेरिएशन इन रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। भाई जब आप इंटरनेशनल मार्केटिंग में भेज रहे हैं तो क्या होता है, हर प्राइस जो करेंसी का विनिमय दर होता है, एक्सचेंज रेट होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट, वो घटता बढ़ता रहता है। भारत रुपये के अन्य देशों की मुद्रा की विनिमय दर में परिवर्तन होता है। भाई कभी कभी होता है, हम जैसे $1 का प्राइस कभी 64 है, कभी 54 है, ये क्या है, चेंजेस होते रहते हैं। उससे आपके प्रोडक्ट को भेजने में भी कभी लाभ हो सकता है, कभी हानि हो सकती है। मुद्रा की विनिमय दर बदलती रहती है, इस कारण क्या होता है, जो उत्पन्न होने वाली हानि से बचने के लिए विक्रय अनुबंध में यह प्रावधान कर देना चाहिए कि उद्धृत मूल्य वर्तमान मुद्रा दर पर आधारित है। मतलब उस कोटेशन में आपको एक तरह से बताना है कि ये कब का रेट में है, जब आपने उद्धृत मूल्य निर्धारित किया था उस दर से है, उस टाइम जो दर था उससे है। यदि इसमें कोई परिवर्तन होता है तो उसकी भरपाई कौन करेगा, आयातकर्ता। भाई करेंसी का रेट चेंज होगा, जब आपने माल हमसे मांगा था तब आपके करेंसी का रेट ये था, लेकिन अब जब आप माल मंगा रहे हैं तो उस समय जो करेंसी था या फॉरेन एक्सचेंज था उसका प्राइस चेंज हो गया है, तो उसकी भरपाई आपको करनी होगी। इसका दूसरा विकल्प यह भी है कि मूल्य का उद्धरण भारतीय रुपए में किया जाए, अमेरिकी डॉलर या यूरो में नहीं। भाई जो भी आप प्राइस कोटेशन डालो, क्योंकि आप क्या है, इंडिया से दूसरे देश भेज रहे हो तो आप अपने करेंसी में करो, यानी आप अगर निर्यातक देश इंडिया है तो आप रुपए में करो, अमेरिका है तो डॉलर में, जिस देश का है उसके करेंसी में करना उचित होता है। नेक्स्ट है पैकिंग की लागत, यानी कॉस्ट ऑफ पैकिंग। आयातकर्ता बतला देता है कि उसे किस प्रकार व किस स्तर की पैकिंग चाहिए। मूल्यों का उद्धरण इस पर निर्भर करता है कि किस प्रकार की पैकिंग चाहता है आयातकर्ता। भाई आयातकर्ता आपको बताएगा, क्योंकि वो जिस देश में रहता है उसको वहाँ के कंडीशन, क्लाइमेट के बारे में मालूम है, तो वो क्या चाहेगा, उसका प्रोडक्ट सही सलामत आप उस तक पहुंचाओ। तो भाई वो आपको पैकिंग के लिए बता देता है कि हमको इस टाइप से पैकिंग चाहिए ताकि हमारा प्रोडक्ट सही सलामत पहुंच जाए। आयातकर्ता पैकिंग का मानक निर्धारित नहीं करता है तो निर्यातक को इस प्रकार की पैकिंग करनी चाहिए कि माल यातायात के दौरान क्षतिग्रस्त ना हो। यदि माल पानी के जहाज़ में भेजा जाता है तो उसे विभिन्न प्रकार के मौसम, गर्मी, बारिश, बर्फ़ आदि का सामना करना पड़ता है। जब बता दिया है तो आप उस तरीके का पैकिंग करेंगे, लेकिन कई बार नहीं जब बताते हैं आयातकर्ता, तब आपको उसका मानक निर्धारण करने में भी दिक्कत होता है। अगर बताया है तो आप उसको एक तरह से उसका पैकिंग का जितना भी कॉस्ट है आप वो बता सकते हैं। तो जो आप एक्स्ट्रा पैकिंग करेंगे उसको क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए, तो उसमें क्या है, उतार चढ़ाव हो सकता है, जो उसका प्राइस है उसमें उतार चढ़ाव हो सकता है। समुद्र द्वारा माल भेजने की दशा में उसकी पैकिंग मजबूत रखनी पड़ती है,
जिससे लागत काफ़ी अधिक हो सकती है। इसलिए उद्धृत पूर्ण में वो शामिल कर दिया जाना चाहिए कि पैकिंग की लागत कितनी पड़ रही, किस तरीके का पैकिंग है, ये उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है गारंटी एवं वारंटी प्रदान करना, प्रोवाइडिंग गारंटी एंड वारंटी। आमतौर पर मशीनरी व उपकरणों के विक्रय में उत्पाद के सही काम करने के विषय में कुछ समय की गारंटी देनी पड़ती है। भाई जो हैवी मशीन होता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है, वो जब तक गारंटी वारंटी अगर उसमें नहीं दी जाएगी तो आयातकर्ता उसको ख़रीदने के लिए या फिर ग्राहक उसको ख़रीदने के लिए थोड़ा सा हिचकते हैं। तो क्योंकि उसके पीछे वो हैवी व्यय कर रहे हैं, यानी अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनको क्या चाहिए कि अगर प्रोडक्ट में कोई डिफ़ेक्ट आता है तो उसमें आगे चल के हमको कोई ना कोई चेंजेस मिलना चाहिए गारंटी और वारंटी के रूप में। निर्माता इसका खर्च माल के मूल्य में जोड़कर वसूल करता है। यदि आयातकर्ता कोई विशेष प्रकार की या अतिरिक्त गारंटी चाहता है तो उसकी लागत को उद्धृत मूल्य में जोड़ दिया जाता है। अब भाई जो गारंटी वारंटी के लिए जो भी खर्चा होगा, अब क्योंकि आपको दूसरे देश में अपना प्रोडक्ट भेजना है, वहाँ तक आपको सर्विस देने के लिए क्या होगा, आपको उसका खर्चा लगेगा, व्यय लगेगा। तो उस व्यय को आप कहाँ से पे करेंगे, इसलिए वो आप अपने उद्धृत मूल्य में ही जोड़ देते हैं। अगर आयातकर्ता चाहता है एक्स्ट्रा कोई अगर गारंटी वारंटी, तो आप उद्धृत मूल्य में उसको जोड़कर आपको बता देना चाहिए। नेक्स्ट है अतिरिक्त पुर्जों की आपूर्ति। मशीनरी इत्यादि के निर्यात की दशा में मशीन के साथ कुछ अतिरिक्त पुर्जा निःशुल्क दिया जाता है, जिससे लागत उद्धृत मूल्य में पहले ही शामिल कर दिया जाता है। कई बार आयातकर्ता अतिरिक्त पुर्जे की कुछ अवधि के लिए निरंतर आपूर्ति का आश्वासन चाहते हैं। यदि ऐसा कोई गारंटी दी जाती है तो मूल्य उद्धरण करते समय उसका ध्यान रखना चाहिए। भाई अब आपसे जो आयात करता है कंज्यूमर, एक तरह से क्या बोलते हैं उन लोग कि आप कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स दे दो, अगर कुछ हुआ तो हम उसको चेंज कर ले, क्योंकि प्रोडक्ट तुरंत मार्केट में जाएगा। तो अगर आप उसका एक्स्ट्रा स्पेयर पार्ट्स नहीं रखेंगे तो आपको यहाँ से उसका स्पेयर पार्ट्स मंगाना पड़ेगा। इसलिए कुछ चीज़ें निःशुल्क दी जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जो आयात करता है अतिरिक्त पुर्जा के लिए कुछ अवधि के बाद या कुछ समय के बाद क्या करते हैं, उसका आश्वासन चाहते हैं। तो अब भाई आप अतिरिक्त जो पुर्जा दोगे तो उसमें भी कोई गारंटी या वारंटी होना चाहिए। अतिरिक्त पुर्जा भी मशीनरी का एक तरह से मशीन ही होगा, तो उसका जो पार्ट्स की भी गारंटी वारंटी का जो मूल्य है आपके मूल्य उद्धरण में उसको जोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट है जुर्माना यानी पेनल्टी। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य उद्धरण में प्राय जुर्माना का भी वाक्य होता है। यदि निर्यात उत्तरदायित्व का परिपालन में असफल रहता है तो उसे आयातकर्ता को हर्जाना देना होगा। जुर्माने की रकम प्राय कुल निर्यातक आदेश के कुछ प्रतिशत के बराबर होती है। यह निर्यातक के हित में है कि वह पहले से ही जुर्माने की रकम निर्धारित कर ले, ताकि उसका दायित्व सीमित हो सके और उसे बहुत अधिक हर्जाना ना भरना पड़े। यानी पेनल्टी यानी जब आप गलती कर रहे हो तो उस गलती को सुधारने के लिए आप एक तरह से उसको क्या कर रहे हो, हर्जाना दे रहे हो। तो वो जो रकम है उसको भी आपको पहले ही निर्धारित करके आपके कोटेशन में डाल देना चाहिए। अगर कोई भी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपसे बाय मिस्टेक, क्योंकि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली निभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार होता है कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं, तो क्या होता है जो आपका जुर्माने का प्राइस है उसका
कुछ प्रतिशत या उसके बराबर का कुछ परसेंट आप क्या करिए, अपने कोटेशन में डाल दीजिए कि अगर मुझसे मिस्टेक होगा तो इतना मैं फ़ाइन भरूँगा। तो ये आपके लिए एक तरह से क्या होगा, आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी। आपको बाद में ज़्यादा हर्जाना भी नहीं देना पड़ेगा। क्या उससे बहुत अधिक हर्जाना नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी मेंशन किया है आपसे मिस्टेक होगा तो आप उतना तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उतना पे करेंगे। लेकिन आपने मेंशन नहीं किया तो हो सकता है कि आयतकर्ता आपसे डबल तिबल हर्जाना या जुर्माना